हाँ जी अम्मा जी ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी ईद मुबारक, ईद मुबारक। माय बेस्ट फ्रेंड है ना। आओ भाई ईद मुबारक। आ जाओ तो ईद नहीं आ जाओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। रो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का है कि जैसा कि आपको पता है कि आज ईद है, तो अभी अभी हम मस्जिद में गए हैं और ईद पढ़ के आए हैं। और तमाम देखने वाले हमारे बहन भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हाँ जी, मुबशर भी कह रहे हैं ईद मुबारक। तो जो ईद के दिन की आज की रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर आज नीचे चलते हैं और सब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहे हैं और उनको ईद भी मिलते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, चाचू लोग जो है वो आ रहे हैं मस्जिद से और हम थोड़ा ना पहले आ गए हैं ना। फ्रंट पे बैठे हुए। हाँ, फ्रंट पे बैठे थे तो फिर पैदल निकल आए हैं हम। हाँ जी अम्मा जी ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी तो ईद मुबारक। ओ ईद मुबारक। पकड़ पकड़ कैमरा पकड़। भाई बेस्ट फ्रेंड है ना। ये इसको तो भाई ईद मिल रही है। आ जाओ भाई, आप मिल रहे हैं। आओ भाई जनाब ईद मुबारक। भाई सबसे पहले हम मस्जिद से बाहर आए हैं। आओ भाई ईद मुबारक। आ जाओ तो ईद नहीं मिल रही, आ जाओ। ओ भाई हमारे बच्चों को भी कहो ईद मुबारक। अच्छा भाई ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी। ओ यार तू तो पीछे पीछे खड़ा है यार। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं कि भाई ब्लॉग मंगा तो तरतीब से मिलते हैं ना। हाँ जी हाँ। तो ईद जो है ना हमने सभी से मिल रही है। तो अब्बू जी इधर आए बैठे चूल्हे में, क्या कर रहे हैं? दूध उबाल हो रहा है यहाँ पे। दूध गर्म हो रहा है तो नीचे मैं आग जला रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी अब्बा जी रह गए। अब्बा जी को हमने ईद नहीं मिली। अब्बा जी अभी मस्जिद से घर ही नहीं पहुंचे। अब्बा जी भी मस्जिद से भी नहीं आए, वो दोस्तों को मिल रहे होंगे। वो हाँ जी। ईद मिलने मिलाने सब भाइयों ने कर लिया है और इधर तिरंगे रखे हुए थे। मैंने कहा कि कहीं ईद के चक्कर में ना तिरंगे हमारे भूखे न रह जाए, तो उनको दाने डाल देते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अभी अब्बू ना चूजों के लिए ईदी जो है वो लेके आ चुके हैं। तो यही चूजों की ईदी है। लग रहा है पीछे ना चूजे एक दूसरे को जफ्फियां डालते रहे हैं। ईद मिलते रहे ऐसे लग रहा है। ईद का दिन है तो आज तो कहीं जा नहीं सकते। देखो ना हमारा जो कबूतर अकेला बैठा है ना, हाँ जी, उसमें ना चंद साथी रहेंगे। वो ना अकेला खाता नहीं, वो ना ऐसे ऐसे उदास रहता है। वो अकेला है ना, हाँ जी। तो उनके ना आज तो नहीं तो कल इंशाल्लाह उनके ना 2-4 और साथी देख आएंगे। वो 3-4 इकट्ठे रह के खाएं भी और इंजॉय भी करें। क्यों अकेला रहता है, वो परेशान रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। मुर्गियाँ इसके साथ खेलती नहीं है। हाँ मुर्गी खेलती नहीं है। दाने जो है वो हमने डाल दिए। पहले भी कुछ दाने पड़े थे और अभी और डालें। तो अभी ये ना मुर्गियाँ भी खाएंगे और यहाँ पे परिंदे जो बैठे हुए कौवे हो गए, चिड़ियाँ वगैरह जो हैं वो भी इनकी मुर्गी के साथ मिलके खाएंगी। अभी अब्बू जी ना और दाने जो है वो उनके कमरे में डालने गए हैं। पानी भी पड़ा हुआ है इनका, ये पानी भी डालना है अभी। ये देखा ये कबूतर ना ऐसे अकेला बैठा रहता है, हालांकि इसके सामने ना गंदम के दाने भी पड़े हैं, कुछ और भी पड़े हैं। वो खाता नहीं है यार, पता नहीं उदास रहता है। पता नहीं कौन से इसने टेंशन ली हुई है, दोस्त की टेंशन ली, क्योंकि इसका साथी भी था। अकेला है ना, जो वो था ना इसके तो साथी। चला गया, लेकिन अब ये ना अकेला हो गया। ना चावल खाता है, ना बाजरा खाता है, ना गंदम खाता है, बस बैठा रहता है, सोचता रहता है। माशाल्लाह चूज़ों को और मुर्गों को मैंने दाने डाल दिए। और इधर आप देख सकते हैं शहरी जुरेज एंड सार भी हैं और सार के साथ में एक सहेली भी है। तो हम जा रहे हैं मासी के घर। बच्चों ने कहा था हम थोड़ा सा घूम भी लेते हैं और इंजॉय भी कर लेते हैं और साथ साथ मासी के घर भी जाते हैं और उनको घूम लेते हैं। तो फिलहाल मैंने तो निकाल ली है गाड़ी। तो फर्स्ट टाइम मैं भी ड्राइविंग करने जा रहा हूँ, तो इन बच्चों को लेके जाता हूँ। तो आप दुआ करें। हाँ भाई शहरी जुरेज, वो इधर भाई देखे भाई शहरी को चीज़ लेके आया है। वो कहता है कि मुझे खुद मुबशर तुम खोल के दो ना इसे शहरी को। हाँ जी, ये क्या लगे फिर था? ये चौकट है। ये ना चम्मच के साथ खाना जाके, ये पिघली हुई है, यहाँ पे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो अब्बू जी ने गाड़ी जो है वो चलाना शुरू कर दी है। तो हम अपने गांव का ना ऊपर से चक्कर लगा के आएंगे फिर घर। और इस साइड ना आप फसलें चेक कर रहे होंगे, माशाल्लाह से लोगों की फसलें जो है ना रेडी हो चुकी हैं। काफी लोगों ने फसलें काट के उनकी हाई जो है वो भी कर दी। इस साइड आप देख रहे होंगे भूसा जो है वो लोगों का बना पड़ा है। तो अब इसके ऊपर ना वो मिट्टी से लेप करेंगे, फिर हमारी ये बन जाएगी। क्या बनती है? हम पंजाबी में धाड़ कहते हैं। धाड़ कहते हैं। फिर वो धाड़ बन जाएगी। फिर यहाँ से लोग भूसा निकाल के ले जाएंगे अपने गाय भैंसों के लिए। अच्छा तो आज देखा है आपने क्या? तरफ सुनहरी सुनहरी गंदम खड़ी है, तो चंद दिनों के बाद ना ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सारी खेत खाली हो जाएंगे। हाँ जी, हमने कब गंदम की कहाई करनी है? हमारी गंदम काटी पड़ी है, हाँ बस जी। उसको इकट्ठा करना, क्योंकि आज ईद है। हाँ तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह जरूर गंदम की गाय काटेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम ना फिलहाल इस जगह पे खड़े हैं। तो हमारा घर जो है ना अभी वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे आपको टावर नजर आ रहा होगा। तो मासी का घर ना इस साइड है। 2-3 मिनट में ना हम मासी के घर ना पहुँच जाएंगे।
हमने इधर मासी के घर आ चुके हैं, तो इधर ना चाचू बैठे पानी लगा रहे हैं। आज ईद मुबारक। तो इधर अभी अभी घास लगा है। अच्छा, 2-4 दिन हुए घास को ना यहाँ पे पानी लगाया जा रहा है। इस साइड ना लगी हुई है कुछ सब्जी मासी की। ये प्याज लगे हुए और क्या लगे हुए? ये बड़े बड़े पौधे किस चीज के? तम्बाकू। अच्छा, ये बड़े बड़े पौधे जो है ना ये तम्बाकू के, ये देखे ना, तो कुछ इस तरह के ना बड़े बड़े पौधे जो है ये तम्बाकू के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। इधर हम मासी के घर आ गए हैं। ये मेरे कजन है और छोटे कजन है माशाल्लाह। ईद मुबारक। मेरे ख्याल में शादी का भी ना टाइम कम हुआ है, बाकी है। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। कभी घूम फिर आ गई मासी। ईद मेरे मासी का आवड़ा नहीं। हां नहीं जंगल मैं वाला हूं दोनों बजा दिया मैं कपड़े बदल चलो कोई बात नहीं। तो ये देखे ये लगा हुआ है मासी लोगों के घर बेर। तो अभी इसके ऊपर बेर लगना शुरू हो गए हैं। अभी ना छोटे छोटे बेर हैं इसके ऊपर। पहले ना जो बेर था ना मासी लोगों को काफी बड़ा हुआ करता था, इधर उधर ना फैला हुआ करता था। जब हम छोटे थे ना चाचू वसीम और मैं इधर आते थे और यहाँ पे आकर ना बेर जो है वो तोड़ के घर ले जाते थे। तो ये बेर जो है ना काफी पुराना बेर है। ये देखें इस साइड ने शहरी ने रोला डाला हुआ रेस के साथ। क्या बात है, क्यों ये लड़ाइयाँ कर रहा है? क्या हुआ है इसको? क्या हुआ दिखाना, क्या है ये? बॉल। अच्छा, ये मैग्नेट है और इसने एक बॉल रख रही है अपने पास। तो ये ना शायरी मैग्नेट लेके फिरता है। ये देखना 2 ये ऊपर वाले हैं और 2 ये और 2 ये बॉल होनी थी मैग्नेट वाली। तो एक बॉल जो है ना वो जुरैज ने ले लिया, तो शायरी ने ना रोला डाला हुआ जुरैज के साथ। और इस साइड भी ये भी एक दरख्त खड़ा है। ये भी ना काफी बड़ा है, लेकिन इसका ना मुझे नाम नहीं आता। लेकिन ये भी ना काफी पुराना दरख्त है। मैं जब छोटा सा ना मैं तब से इस दरख्त को ना देखता आ रहा हूँ और अभी तक ये दरख्त जो ना खड़ा है। और इस साइड खड़ी है मछली को गंदम। इस साइड ये जामुन देख रहे हैं। तो ये जामुन जो ना अब्बू जी और चाचू ने ना सभी ने मिलकर ना यहाँ पे अपने हाथों से लगाए थे। तो पहले ना अम्मा जी का जो घर होता था वो इस साइड होता था, इस जगह पे कहीं। चलो से इस साइड ये सारी ग्रीनरी चेक करें जी। गांव का यही माहौल तो मजे का होता है। तो यहाँ पे देखो ना कितनी शांति है, बस नहीं यहाँ पे परिंदों की आवाज़ और हवा ठंडी ठंडी लग रही है माशाल्लाह से। दिल करता है यहाँ पे बंदा ना चारपाई डाल के सो जाए। तो जब ये चारों मुकम्मल तौर पे काट जाता है तो यहाँ पे ना मासी लोग जो चारपाइयाँ डाल के बैठते हैं और यहाँ पे छाँव भी होती है और ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। हमने ना मासी लोगों से ईद जो है वो मिल ली है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। और इस साइड ने शहरी ने जो अपना हाल बनाया हुआ। क्या हुआ शहरी? रो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है? असल में ना ये लेके फिरते मैग्नेट, तो सुरेश भी मैग्नेट लेके फिरता है। सुरेश ने आधे शहरी को भी दिए, लेकिन शहरी कहता है कि मुझे सारे ही दो। तो इन्होंने ना रोला डाला भी, ये रो रहा है। इसके हाथ में है मैग्नेट अभी भी है ना तेरे पास? उसने भी तो खेलना है। असल में ना 6 मैग्नेट है मेरे ख्याल में। तो 3 सुरेश ने शहरी को दिए और 3 खुद रखे। तो शहरी कहता है मुझे सारे दो, दे दो इसको, आप फिर घर में ले लेना बाद में, ये रख देगा। फिर ये लो। तो अभी हम घर आ चुके हैं। तो इस दिन ना गांव के लोग जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं। ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो रास्ते में से मिठाई वगैरह जो वो ले आते हैं घर बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इस दिन ना गांव के लोग खास तौर पे जो किसान है वो इतना काम नहीं करते। इस दिन ना वो इंजॉय करते हैं। एक तो मेले वाले दिनों में इंजॉय करते हैं और उसके बाद इस तरह ईद के दिनों में इंजॉय करते हैं, क्योंकि पूरा साल वो काम करते हैं और साल बाद उनके लिए ना इस तरह के खुशी के दिन आते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का फिर पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।